हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी भाइयों के मन में सवाल आता है कि किस काम से मॉरिशस जाएं। तो फिलहाल आज मैं मॉरिशस सुपरमार्केट और वेयर हाउस के बारे में बताने वाला हूं और लाइव में दिखाने वाला हूं क्या क्या काम होता है सुपरमार्केट या वेयर हाउस में। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं, अभी हम फिलहाल अपने एक सुपरमार्केट पे आए हुए हैं और ऊपर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का भी काम ऐसे ही होता है, सारा काम मशीन से ही होता है। जो भाई लोग कंस्ट्रक्शन के काम से आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अभी वो मशीन जो कि बालू है ऊपर चढ़ा रहा है और ब्लॉक भी मशीन से ही ऊपर चढ़ जाता है। जब भी लिंटर लगता है तो भी मशीनी से पाइप दोबारा चला जाता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन भी काफ़ी यहाँ पे आसान हो गया है। और फिलहाल यहाँ पे हम दिखाते हैं सुपरमार्केट और वेयर हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं सैलरी भी बताने वाला हूँ और काम क्या होता है, तो दोनों चीज़ बताता हूँ। और किस काम में आना चाहिए, सुपरमार्केट में ज़्यादा सैलरी मिलता है मॉरिशस में या वेयर हाउस में। तो फिलहाल इसी सब चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो आप स्किप मत करें। तो फिलहाल अभी यहाँ पे काम देख सकते हैं, जैसे हम लोग वेयर हाउस में भी काम करते हैं और कंपनी का सुपरमार्केट भी है। और यहाँ पे ड्राइवर के साथ हेल्पर का क्या काम रहता है वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग वेयर हाउस से अभी सामान लोड के अपने सुपरमार्केट पे पहुँचाने हैं। तो ये देख सकते हैं, अभी भाई अपना जो है सुपरमार्केट में काम करता है। और ये भी भाई है जो कि रिसीविंग का काम करता है, सामान रिसीव करता है, ये भी सुपर मार्केट में काम करता है। और ये भाई को जानते हैं लोग आप, ये मेरा कैमरा मैन है जो कि वीडियो बनाता है, ये हम लोग के साथ वेयर हाउस में काम करता है। तो फिलहाल और हम दिखाते हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी कैसे अनलोडिंग होती है, फिर सुपर मार्केट में दिखाता हूँ मैं कैसे क्या काम करना पड़ता है, और उसके बाद वेयर हाउस में भी मैं जाके दिखाऊँगा और सारा डिटेल दूंगा मैं इस वीडियो में। तो फिलहाल तो अभी अपने हेल्पर से मैं स्टार्ट करता हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे गाड़ी अनलोड होता है और देख सकते हैं सारा सामान जो कि वेयर हाउस से ऐसे प्लेट पे बन के और पन्नी मार के आराम से यहाँ पे आता है। और गाड़ी अनलोड करने में लोड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, काफ़ी आसान से लोड भी होता है अनलोड भी होता है। और कईयों भाइयों का मन में ये सवाल रहता है कि लोडिंग अनलोडिंग का काम देखिए हाथ से नहीं होता है। हाथ से काफ़ी लोग रहते हैं वेयर हाउस में, ऐसे बना देते हैं प्लेट। और जो हेल्पर आता है, कई गाड़ियों पे 2 मिलते हैं, कई गाड़ियों पे 1 मिलता है। जैसे मेरे गाड़ी पे जो हेल्पर है देख सकते हैं अकेले है, और इसके हाथ में जो वो भी इलेक्ट्रिक मशीन है, टॉस प्लेट। और अंदर भी मैं दिखाऊंगा कैसे काम होता है। तो फिलहाल अंदर देख सकते हैं सुपर मार्केट है, अभी मैं अंदर भी चल के दिखाता हूँ। तो फिलहाल अपने मैं हेल्पर का तो सैलरी मैं बता चुका हूँ आप सभी को। इसका बेसिक सैलरी है लगभग वेयर हाउस में 18,300 रुपये इसका बेसिक सैलरी है, क्योंकि इसको 4 साल हो गया और हर महीने 100-200 रुपये इसका बढ़ता रहता है। तो इसका 18,300 रुपये बेसिक सैलरी है। और अपनी गाड़ी खाली हो रही है, आप देख सकते हैं सुपर मार्केट में भी कोल्ड है। और मैं अंदर भी चलता हूँ दिखाता हूँ। और यहाँ पे जैसा कि मैं दिखा था कंस्ट्रक्शन लाइन में, यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी है, अभी बालू था शायद उसने ऊपर चढ़ा दिया है और अभी रेस्ट कर रहे हैं लोग। और फिलहाल देख सकते हैं अपने कंपनी का ड्रीम प्राइस सुपर मार्केट। और यह है सुपर मार्केट। देखिए जो सुपर मार्केट में लोगों का काम होता है, जैसा कि ये देख सकते हैं बिस्किट लाइन, राइस लाइन, सबका एक अलग अलग लाइन रहता है। और यहाँ पे खाने पीने का सामान है, सबको एक एक लाइन दिया जाता है। कोई भी सामान अगर यहाँ पे घटता है तो ये लोग क्या करते हैं, ला के स्टोर से यहाँ पे लगाना रहता है। यही काम रहता है सुपर मार्केट में। और क्लीनिंग का भी काम होता है, कैशियर का भी काम होता है सुपर मार्केट में। और फिलहाल अभी हम एक एनर्जी ड्रिंक जो कि मॉन्स्टर और एक नमकीन लेके आए हैं खाने के लिए। और इनका सैलरी भी मैं बताता हूँ। सुपर मार्केट में जो देख सकते हैं वही लाइन में काम करना पड़ता है सुपर मार्केट वालों को। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर से भाई जो सामान ले जा रहा है, वहाँ पे सामान घट गया था जो कि बिक चुका था, जो लाइन में मैं दिखाया था। अभी वो लोग स्टोर से ले जाके उस लाइन में लगाते हैं, यही काम होता है उनका। 1-2 लाइन एक आदमी को मिल जाता है, कोई भी सामान घटता है तो ले जाके लगाना होता है सुपर मार्केट में। और ये भाई जाग रहा है ऊपर लगाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिफ्ट भी है, लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाएगा और जिसमें जिस रैक में सामान घटा रहता है उसमें लग जाता है। और नीचे स्टोर में भाई दिखाता हूँ। और यहाँ नीचे स्टोर है, कोई भी सामान अगर घटता है तो यहाँ से ले जाके भाई लोग ऊपर लगा देते हैं। और यहाँ पे भी स्टोर कीपर का भी काम होता है, सुपर मार्केट में कैशियर का भी काम होता है। और रैक में सामान भी जो लोग लगाते हैं तो उनका भी काम होता है। तो फिलहाल अभी हमारी गाड़ी खाली हो चुकी है और हम चलते हैं अपने स्टोर की तरफ, वेयर हाउस की तरफ। तो वेयर हाउस में मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे सैलरी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सुपर मार्केट में, जैसा कि मैं लाइन दिखाया था, हर सुपर मार्केट में एक बिस्किट लाइन, राइस लाइन, डिटर्जेंट लाइन, हर एक लाइन होता है। इस लाइन में ये से सामान रहता है। तो जैसा कि हर एक आदमी को
2 लाइन दे दिया जाता है। अगर उस लाइन में कोई भी सामान घटता है तो उनका काम रहता है नीचे स्टोर से वो सामान को ला के उस रैक में लगाना। तो काफ़ी भाइयों का वो काम रहता है हर लाइन में, और काफ़ी भाइयों का कैशियर का काम रहता है। और नीचे देखे होंगे एक भाई सामान रिसीव कर रहा था, ऐसे 2 लोग रहते हैं। और ऐसे ही काम रहता है सुपरमार्केट में। देखिए सुपरमार्केट में जो होता है ना, सैलरी सबकी बेसिक सैलरी सेम ही होती है, क्योंकि पूरा कंपनी के आदमी सबकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है। और कुछ कंपनियां खाने के पैसा देती हैं। पहले हमारी कंपनी खाने का पैसा देती है, अभी नहीं देती। अभी हमारी सैलरी जो बनती है हेल्पर की 18,000 से स्टार्टिंग है, और धीरे धीरे इनका सैलरी बढ़ते रहता है। क्योंकि पहले सैलरी जो था 16,500 रुपये था, अभी 17,500 हुआ, फिर अभी 18,000 रुपये मिल रहा है बेसिक सैलरी। और जो मैं हेल्पर का बताया था 18,300 उसको मिलता था, उसको ज़्यादा दिन हो गए यहाँ पे, तो 300 रुपया ज़्यादा ही मिलता है उसको। और हमारी कंपनी पहले खाने का 1,500 रुपये देती थी और कैंटीन भी था। तो फिलहाल हमारी कंपनी जो कैंटीन और खाने का पैसा बंद कर दी है, और बाकी जो कंपनियां हैं खाने का पैसा अभी भी देती हैं और खाना भी देती हैं। खाने का 1,500 रुपये, कई कंपनी 2,000 रुपये खाने का देती हैं अगर आप किसी कंपनी में आते हैं तो फिलहाल जो सुपरमार्केट में है सैलरी, जो भाई हेल्पर्स हैं किसी भी काम से सुपरमार्केट में, उनका सैलरी ज़्यादा आता है। उसमें रीज़न क्या है सैलरी ज़्यादा आने के? जो हमारी सुपरमार्केटें हैं वो रात तक खुली रहती हैं, तो उसमें सैलरी जैसे रात तक 8 बजे तक रहता है तो काम स्टार्ट हो जाता है 8 बजे से। तो जैसे वो लोग 5:30 बजे तक उनका 8 घंटे हो जाता है, और उसके बाद करते हैं वो लोग तो उनको ओवर टाइम मिलता है। और जो सुपरमार्केटें होती हैं संडे को नहीं बंद होती हैं, तो अगर वो लोग संडे काम करते हैं उनको डबल पैसा मिल जाता है। किसी दिन हॉलीडे पड़ गया तो हॉलीडे का भी उनको डबल पैसा मिलता है। तो इसके लिए जो सुपरमार्केट वाले हैं उनका सैलरी ज़्यादा आते हैं। जैसे हमारे कंपनी में बहुत सारे जो हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के बहुत सारे भाई हैं, तो सबका सैलरी अलग अलग है। जैसे हमारे सुपरमार्केट में किसी भाई को 23,000 मिलता है, किसी मार्केट में किसी भाई का 28,000 रुपये आता है। जिस मार्केट में जिस हिसाब ओवर टाइम चलता है उस हिसाब से सैलरी उनकी बनती है। तो जाहिर सी बात है, जो कि मेरे देखने में सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलता है सुपरमार्केट के अंदर ही मिलता है। और वेयर हाउस के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रही। हम लोग को कितनी सैलरी मिलती है वेयर हाउस में। और सबसे मेन चीज़ है, देखिए हमारी कंपनी का लगभग 31 से 32 सुपरमार्केट हो चुका है अभी, और सब सुपरमार्केट में अलग अलग सैलरी मिलता है। तो हम लोग बस इतना जानते हैं, जो सुपरमार्केट में सैलरी अच्छी मिलती है और ज़्यादा ओवर टाइम भी मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम जो देखे होंगे आप लोग बोट वो पोर्टलिस साइड है, और मॉरिशस काफ़ी खूबसूरत देश है, आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है मॉरिशस। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे इसका मॉरिशस का जो खूबसूरती है देख सकते हैं, काफ़ी कितना मस्त दिख रहा है ये व्यू। और देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर तक भी घर है, और जैसा कि वहाँ पे देख सकते हैं पूरा समुद्र में बोट है। तो काफ़ी मस्त जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर भी घर बने हैं और वहाँ पे रास्ते भी हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो कंपनी मॉरिशस में खाना देती है वो खाने का पैसा नहीं देती है। अगर कंपनी खाना नहीं देती है तो आपको खाने का 1,500 रुपये अलग से देगी। क्योंकि उस जो मैं पहले बोला था, कुछ भाइयों को समझ में नहीं आया होगा, तो फिलहाल आप कोई भी वीडियो स्किप मत करें, क्योंकि मैं अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैं आगे उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी वीडियो अगर स्किप किए होंगे तो पूरा वीडियो जाके देखें। मैं सुपरमार्केट और वेयर हाउस के बारे में पूरा फुल बता के जाऊंगा, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें दिख जाती है तो मैं उसके बारे में बताने लगता हूं, तो फिर जो आगे वाली बातें हैं मैं थोड़ा आगे चल के बता देता हूं। मैं पूरा जो अपना वीडियो का टॉपिक है पूरा करके जाता हूं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक मेट्रो भी यहाँ पे काफ़ी छोटी है और काफ़ी रास्ते के बगल से ही मेट्रो भी गई है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं फिनिक्स में, फिनिक्स ओवरब्रिज पे, जो मॉरिशस में लोग काफ़ी मेरे जो भाई हैं वीडियो देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा बियर बनता है यहाँ पे फिनिक्स के नाम से। यहाँ पे बियर फिनिक्स के नाम से बनता है और काफ़ी फेमस है। और इसका कंपनी देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है, वहाँ से लेके भाई वहाँ तक पूरा इसका ही कंपनी है। जो बियर की फैक्ट्री है उसका ही है। और देख सकते हैं कैसे कैसे प्लांट लगे हुए हैं। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारा कंपनी नहीं है मॉरिशस में, बड़ी बड़ी कंपनी है। जैसे एक बियर की कंपनी काफ़ी बड़ी है, और एक शुगर कैन की, और एक आध दो जो सामानें हैं जो मॉरिशस में बनते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो सामानें हैं इंडिया और अदर कंट्री से मॉरिशस आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं
ड्राइविंग का भी रूल थोड़ा सा इंडिया ही जैसे है और ड्राइविंग भी सेम इंडिया जैसे ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा रूल जो है फॉलो करना पड़ता है। हर जगह एरो का निशान बना रहता है। एरो को फॉलो करके आप चलेंगे और सिग्नल फॉलो करके चलेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल अभी हम वेयर हाउस के बारे में बताएंगे और आप लोग को समझ में आ गया होगा जो सुपर मार्केट में। लेकिन सुपर मार्केट में एक और फ़ायदे हैं। सुपर मार्केट में जो है कि जब किसी भाई को लाइन में काम मिल जाता है तो सारा दिन इसी के अंदर ही रहते हैं, और किसी भाई को कैशियर का काम मिल जाता है वो सारा दिन कैशियर जो है बैठ के ही काम रहता है उनको इसी के अंदर। और जो रिसीव करते हैं उनका भी काफ़ी आसान काम है। जैसे मिला जुला के जैसे हम लोग जो है सुपर मार्केट में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो वेयर हाउस है वहाँ पे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। लेकिन जो सुपर मार्केट में कभी कभी थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है। आप आराम से सामान भी लगा सकते हैं। सामान रिसीव अगर नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं है तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी हम लोग को देखने में तो सबसे अच्छा सुपर मार्केट ही लगता है। और काफ़ी मेरे भाई कमेंट करते हैं कि भाई वेयर हाउस उन लोग को मालूम नहीं है वेयर हाउस का काम और सुपर मार्केट का काम। तो मुझे देखने में और सब भाइयों को देखने में तो यही लगता है कि सुपर मार्केट का काम अच्छा है। और वेयर हाउस भी हम लोग दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं हम अपने वेयर हाउस पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी दिखाते हैं कैसे काम होता है। देखिए काम तो यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी हम लोग का कम आता है, क्योंकि जो वेयर हाउस होता है वो 5 बजे बंद हो जाता है और संडे को काम नहीं मिलता हम लोगों को। तो उसके हिसाब से हमारी सैलरी जो बेसिक सैलरी है, और कभी महीने में 2 4 10 दिन ओवर टाइम मिल जाता है, वही पैसा बढ़ के आता है। तो हम लोग का बेसिक सैलरी तो सबका सेम होता है, सुपर मार्केट हो या वेयर हाउस हो या किसी भी काम से आए मोरसस में, ठीक है। हेल्पर के थ्रू जैसे वेटर हो गया तो बेसिक सैलरी सेम ही रहता है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वेयर हाउस। पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी रहता है और कैमरे में देखता रहता है। यहाँ पे एक कैंटीन है छोटा सा, यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं और वहाँ पे एक मैडम रहती हैं, चाय भी बनाती हैं। 2 टाइम यहाँ पे एक ही है कि 2 टाइम चाय मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लर्क लोग होते हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, यहाँ पे उनका है। और अंदर भी मैं दिखाता हूँ, ऐसे सेम वेयर हाउस रहता है, देख सकते हैं। और ये भाई यहाँ पे टॉस प्लेट से काम कर रहा है। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि सारा दिन चलना ही पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी काम उतना हाथ से नहीं होता, सारा जो है टॉस प्लेट से ही होता है। और वहाँ पे देख सकते हैं फोरक्लिप यहाँ का मैं दिखाता हूँ। काफ़ी भाई फोरक्लिप से कहते हैं भाई फोरक्लिप से बुला लो, तो वो लोग जो इंडिया में छोटा मोटा ऐसा वाला फोरक्लिप चाहते हैं, जैसे उनको लगता है यहाँ पे भी फोरक्लिप चलाना आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है भाई। मैं दिखाता हूँ वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर अपनी गाड़ी लोड हो रही है दूसरे मार्केट। और यहाँ पे जो देख सकते हैं ऐसे ही काम रहता है जो वेयर हाउस में। जितना भी सामान, अगर कोई भी सामान का ऑर्डर आता है तो निकाल के और ऐसे प्लेट पे बना दिया जाता है और ये सुपर मार्केट के लिए लोडिंग होके चला जाता है। और प्रोसेसिंग में भी बताता हूँ। पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग कहते हैं भाई फोरक्लिप से आना, तो देख सकते हैं फोरक्लिप चलाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। छोटी सी जगह में आराम से प्लेट निकालना पड़ता है और ऊपर से निकालना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा भी गैप नहीं है। मैं जूम करके अभी दिखाता हूँ आपको। और बिना सामान गिरे आपको निकालना है, तो काफ़ी मुश्किल है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि जो अपना नॉर्मल वाला फोरक्लिप है वो तो मैं चला लेता हूँ, इसको चलाने को तो चला लेता हूँ, लेकिन देख सकते हैं सामान कैसे निकल रहा है, यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सारा सामान गिर जाएगा। और ये तो नीचे है, अभी देख सकते हैं उतना ऊपर से निकालना पड़ता है। और मैं ये भी दिखाता हूँ कितनी कम जगह है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फोरक्लिप का ही जगह है। और ये भाई अपना जो सुपरवाइज़र है, जो यहाँ के जो स्टोर का सुपरवाइज़र। और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे भी भाई अपना टॉस प्लेट से ही काम होता है। सबसे ज़्यादा हाथ से कोई भी सामान नहीं उठाना पड़ता है। जो भाई प्लेट बनाते हैं लोग वही हाथ से उठा के प्लेट बना के फ्लिप मार के और टॉस प्लेट से गाड़ी लोड हो जाता है। तो यही सब सुपर मार्केट में और वेयर हाउस में काम होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई वेयर हाउस में एसी ओसी नहीं रहता है, ऊपर का ट्रेन है। गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा पसीना होता है, लेकिन सुपर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो भाई एसी में मस्त रहते हैं। और जो वहाँ पे भी स्टोर है, जो स्टोर कीपर होते हैं, जो स्टोर में काम करते हैं, उनको भी भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ पे सुपर मार्केट में सैलरी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये भाई कैसे सामान रख रहा है गैपिंग बना के। और देख सकते हैं फोरक्लिप इधर सट चुका है, उधर पे भी थोड़ा सा बच रहा है। तो अभी तो ये नीचे है, काफ़ी आसान है, लेकिन जब भाई सामान ऊपर से निकालना पड़ता है, जो भारी वेट राइस, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई भी अगर अनजान जो फोरक्लिप बोलते हैं लोग, भाई फोरक्लिप से आ जाओ, जिसको प्रेस्टिक नहीं रहता है मशीन का,
तो उनसे ये नहीं हो पाएगा, तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सबसे मेन चीज़ बता दूं कि यहाँ पे फोर्कलिफ्ट के लिए अलग से लाइसेंस लगता है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। फिलहाल यही है अपना वेयर हाउस। क्योंकि उतना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मैं थोड़ा सा परमिशन लेके कभी कभी चोरी बना लेता हूँ। और सुपरमार्केट भी मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगा पूरा, क्योंकि वहाँ पे भी अलाउ नहीं है। कोई भी देखेगा तो कंप्लेंट कर देगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी वीडियो मैं चोरी बना रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे सामान ऐसे निकलते हैं और ये लोग भाई उठा के इकट्ठा करते हैं। और सबसे पहले मैं दिखाया था, वहाँ पे स्कैन होता है, उसका पेपर बनता है, फिर ऐसे प्लेट बन के रख दिया जाता है, फिर ये सुपरमार्केट के लिए चला जाता है। और यहाँ पे फिर अपनी गाड़ी लोड हो रही है। अब देखते हैं कौन सा मार्केट हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल यही सब प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले मैं सैलरी बता दूं, जो हमारे वेयर हाउस में है अभी 5-6 दिन 7 दिन ओवर टाइम मिल जा रहा है इस समय। तो जो वेयर हाउस वाले हैं उनका सैलरी लगभग 22,000 रुपये आ जा रहा है महीने का। 22,000 कभी 23,000 महीने पे आ जा रहा है। उसमें भी भाई हम लोग ओवर टाइम करते हैं, 5-6 दिन ओवर टाइम करते हैं, 3-3 घंटे, तो 20 घंटा 22 घंटा 25 घंटा ओवर टाइम मिलता है। तो सभी भाइयों का 22-23 हज़ार रुपये महीने का आ जाता है।